अब तक आपने देखा कंस ने किया एक और असुर का आह्वान। वत्सासुर, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। गोकुलवासी थे वत्सासुर नामक इस संकट से अनजान। कान्हा ने की नटखटता, दाऊ को मिला दंड। दाऊ हुए कान्हा से रुष्ट। कान्हा ने किए दाऊ को मनाने के कई जतन। दाऊ ने रखी शर्त, तो मैं आपको वचन देता हूँ, कल सूर्यास्त तक अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं करूँगा। गोकुल में आया मायावी जादूगर। कौन है ये? क्या है ये कंस की नई चाल? कान्हा ने दिया उसे ललकार। मैं तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देता हूँ। जादूगर ने दिखाई अपनी शक्ति और कान्हा को किया गायब। आज देखिए, जादूगर और वत्सासुर ने मिलकर रचा षड्यंत्र, गोकुलवासियों पर ढाया कहर। कान्हा और वत्सासुर का हुआ आमना सामना। बिना अपनी शक्तियों के क्या कान्हा निकल पाएंगे इस चक्रव्यूह से? आइए देखें आगे। कहाँ है मेरा पुत्र? तुमने तो बोला था कि तुम कान्हा को खरगोश बनाओगे, और फिर तुमने ये भी बोला था कि तुम उसका वास्तविक रूप लेके आओगे, लेकिन ये पेटी तो खाली है। आखिर हमारा कान्हा कहाँ गया? हमारा कान्हा हमें वापस दो। आखिर ये बालक गया कहाँ? ये क्या था माधव? आपने दाऊ को वचन दिया था कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपने अपना वचन क्यों तोड़ा? क्यों किया अपनी शक्तियों का उपयोग? रुक्मणी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भली भांति जानती हो। अर्थात मेरा दिया हुआ वचन वापस नहीं लिया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। अब तुम ही बताओ, भला दाऊ को दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता था? तो फिर आप अदृश्य कैसे हुए? बताइए ना माधव। परंतु आपने मुझे निकाला क्यों? मैं नहीं निकालता तो और कौन निकालता छोटे? दाऊ ने ऐसा किया, परंतु माधव वो तो आपसे रुष्ट थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? रुक्मणी, एक परिवार के सदस्यों का यही स्वभाव होता है, और एक भाई का भाई से यही संबंध होता है। परंतु दो भाई एक दूसरे से कितना भी रुष्ट, संकट के समय वो एक दूसरे की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। अब तुम ही बताओ रुक्मणी, यदि तुम मुझसे किसी बात पर रुष्ट होती और उसी समय मुझ पे कोई संकट आ जाता, तो तुम क्या करती? ये कैसा प्रश्न है माधव? आप तो भली भांति जानते हैं कि आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। मैं तो तुरंत ही आपके पास भागी चली आती। तो जब तुम मुझे संकट में नहीं देख सकती, मेरे दाऊ कैसे देख सकते? और उस जादूगर का क्या हुआ? क्या उसकी सच्चाई सबके समक्ष आ पाई? वही हुआ रुक्मणी। जो उसकी नियति में था। हाँ, सोच क्या रहे हो? कृष्णा को वापस लाओ। मुझे लगता है देवता उससे क्रोधित हो गए और उसे सदैव के लिए गायब कर दिया। मेरी सिद्धि का उपहास बनाया था ना उसने, ये उसी का दंड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे पुत्र को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता।
कहाँ है मेरा पुत्र? बोलो, या तो तुम मेरे पुत्र को लौटा दो या मुझे भी वहां भेज दो। मैं स्वयं अपने पुत्र को ढूंढ लूंगी। सब इतने दुखी थे, मैया इतनी भयभीत थी, फिर भी आप और दाऊ देख रहे थे। ऐसा क्यों माधव? रुक्मिणी, मनुष्य का जीवन विश्वास पर निर्भर करता है। एक बालक का अपने मां के प्रति विश्वास, जिसके कारण वो बालक उठकर अपनी मां की ओर चलता है। राजा के प्रति उसके प्रजा का विश्वास, जिससे उस राजा के राज को स्वीकार करने में प्रजा को सहायता मिलती। और एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति विश्वास ही तो है, जिससे वो अपने प्रभु पर इतनी आस्था रखता है। जब कोई किसी पर आंखें बंद करके विश्वास करता है तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। और ठीक वैसा ही गोकुलवासी उस छलिए पर आंखें मूंद कर विश्वास कर रहे थे। और इसीलिए दाऊ ने यह निर्णय लिया कि वो स्वयं गोकुलवासियों को सत्य का पता लगने देंगे। हमें भी कान्हा के पास भेज दो। हाँ हाँ, हमें भी भेज दो, हमें भी कान्हा के पास भेज दो। अब मैं क्या करूं? परिस्थिति तो बिगड़ती जा रही है। बस करो, रुको। सत्य तो ये है कि मैंने उस बालक को कहीं नहीं भेजा, और ना ही मैं तुम सबको भेज सकता हूँ। मैं कोई भी दूषक नहीं हूँ। मैं केवल छल से लोगों की दृष्टि को भ्रम में डालता था और अपने हाथ की सफाई से उन्हें चमत्कार दिखाता था, उन्हें मूर्ख बना के मैं उनसे धन लेता था। मैं गोकुल भी इसीलिए आया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं किसी को खरगोश नहीं बनाता। खरगोश तो पहले से ही इस बक्से में था, जिसे मैं दूसरी तरफ से निकालता था और चमत्कार दिखाता था। परंतु आज तो स्वयं चमत्कार हो गया और न जाने वो बालक कहाँ चला गया। आप सब देखिए, यहाँ पे ये जो यंत्र है, मैं इसे पैर से ऐसे करता था और वो फाटक अचानक बंद हो जाए और ऐसा दिखता था जैसे मनुष्य गायब हो गया। मैं किसी को गायब नहीं करता। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जाने दीजिए। यदि तुम्हें नहीं पता कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो फिर किसे पता होगा? बोलो, ईश्वर के लिए बोलो, मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? चलो हम भाग चलते हैं। कहाँ भागे वहाँ से? जाने से पहले हमारा जादू नहीं देखोगे। हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे। कान्हा,
पुत्र तो अकेले रह लेगा ना? देख, कोई शरारत मत करना और बाहर तो बिल्कुल मत जाना। मैं और बाबा जल्दी लौट आएंगे, ठीक है? चिंता मत कर मैया, आपका खाना भैया हो गया। मुझे छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा पुत्र, परंतु क्या करूं मैं? पंडित जी ने हम दोनों को शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए जाना पड़ रहा है। व्यर्थ चिंता मत करो यशोदा, लल्ला को कुछ नहीं होगा, है ना लल्ला? अब अधिक विलंब मत करो, पंडित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा सुन, बड़ी मैया को तंग मत करना, ठीक है? आती हूँ। कल से दाऊ ने मुझे तंग किया हुआ है, ना बाहर जाने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। ये अच्छा अवसर है, गोपालों के साथ उनकी सैर पर निकल जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो कान्हा? तो मैंने कहा था ना वचन वापिस ले लो, परंतु तुम नहीं माने। कल उस जादूगर ने जो किया देखा ना तुमने, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, फिर भी तुम अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? यदि अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नहीं दाऊ, ऐसा नहीं है, सुनो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारे पास केवल दो विकल्प है कान्हा, या तो तुम अपना वचन वापिस लोगे या तुम सूर्यास्त से पूर्व बाहर नहीं जाओगे। वचन दो कान्हा, तुम अपनी दाऊ की बात मांगोगे। नहीं दाऊ, मैं ये वचन आपको नहीं दे सकता। यदि कोई संकट में हुआ या किसको मेरी आवश्यकता हुई तो बताओ, तब मैं क्या करूँगा? कान्हा, जब थक ले मैं आऊँगा, और यदि अपनों आए तो? क्या कहे हो दाऊ? यदि मैं नहीं आया तो यह वृक्ष से रक्षा कवच से रक्षा करेगा। मैं गायों को बाहर लेकर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, कोई भी दुष्ट यहाँ से भीतर नहीं जा पाएगा और तुम्हें क्षति नहीं पहुँचा पाएगा। लाऊ, परंतु यदि मुझे आपकी आवश्यकता हुई और आप नहीं आ पाए तो दाऊ मैं क्या करूँगा? मैंने कहा ना मैं आ जाऊँगा, और यदि नहीं आया तो मुझे 3 बार पुकारना, और फिर भी मैं नहीं आया तो तुझे बाहर जाने की आज्ञा है, परंतु उसके पहले नहीं। अच्छा, तो ये बात है। वो मेरा संदेश सही निकला। वो मायावी बालक है, किंतु आज वो असहाय। अपनी शक्तियों के बिना वो एक साधारण बालक है। इतने वर्षों से मैंने अनेक लोगों को मूर्ख बनाया, परंतु आज
एक मायावी बालक ने मेरा सारा भेद खोल दिया। कौन है? कौन है वहां? आज उस बालक से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का सही अवसर है। आज उस बालक के पास उसकी मायावी शक्तियां भी नहीं है। वो केवल एकमात्र साधारण बालक ही तो है, परंतु वो कवच, उस कवच के भीतर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं उसे बाहर कैसे निकालूं? कौन है? कौन है वहां? कृष्णा, उस मायावी बालक के बारे में क्या जानते हो तुम? बताओ, जानते हो उसे? बताओ, क्या जानते हो उस बालक के बारे में? कुछ तो गड़बड़ है। इस बैल की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा बैल बीमार है, उसके उपचार के लिए उसे मैं गोकुल लाया हूं। पीछे हट जाओ। आ रहा हूं मैं बालक। ये दाऊ भी ना तो विटामिन डालो अपने पैर मुंह में, मुझे वचन ले गए। अब मैं क्या करूं? किसके साथ खेलूं? मैंने अपना वचन पूरा किया। बताओ, क्या जानते हो उस बालक के बारे में? बताता हूं। वो बालक मायावी, परंतु इस वक्त उसकी शक्तियां उसके साथ नहीं। ठीक से समझाओ। जाओ, अब वो बालक तुम्हारा।
तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था ना। तुम्हारा ये शक्तिशाली बैल रूप कुछ नहीं कर पाया उस कवच का, उल्टा जितना अनुमान मैंने लगाया था, ये रक्षा कवच उससे कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। भीतर जाने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। क्या हुआ कान्हा? तूने मुझे पुकारा क्यों? नहीं, मैं क्या था? अब मैं बुलाने पर आते यहाँ नहीं। ये कैसा मजाक है कान्हा? अब ने तो कहा था मैं जितनी बार बोलूंगा आप आओगे। कैसे भी करके मुझे उस बालक का संहार करना ही पड़ेगा। कोई तो उपाय होगा तुम्हारे पास। यदि मैं भीतर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? वो बालक तो बाहर आ सकता है ना। मैं तुम्हें यहाँ व्यस्त रखूंगा और वहां वत्सासुर उस बालक का अंत कर देगा। अब तुम्हारे अनुज को कोई नहीं बचा सकता मायावी बालक। जल, जल, मुझे जल चाहिए, मुझे सहायता करो। अवश्य समाधान मैं अब भी लेकर आता हूँ। वत्सासुर ने भी अपना कार्य आरंभ कर दिया होगा। कृष्णा, अब तो तुझे बाहर आना ही पड़ेगा। तेरे समस्त गोकुलवासी संकट में है। कृष्णा, यदि अब तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरे समस्त गोकुल को नष्ट कर दूंगा। आर्य, क्या हुआ यशोदा? आर्य, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वहां सब ठीक तो होगा ना? इसीलिए कह रहा था
कि कान्हा को साथ ले चलते हैं। उसके बगैर तो तुम्हारा मन लगता नहीं। सब ठीक होगा। गोकुल वासियों पर संकट है। अब मैं क्या करूं? दाऊ को पानी उठाने का वचन दिया। दाऊ, दाऊ, ये तो कान्हा की पुकार है। छठ मेरे साथ दोबारा उपहार कर रहा है। पहले महाजन को जल पिला दूं, वो प्यासे होंगे। ये कैसे हुआ? सब कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। अपने सभी मित्रों को जीवित देखना चाहते हो तो तय की पीछे वाले गुफा में आकर मिलो। ये कौन हो सकता है? अब मैं क्या करूं? एक तरफ कान्हा, दूसरी तरफ सभी गोपाला। संभवतः कान्हा उपवास कर रहा होगा। मुझे पहले सभी गोपाला को बचाना चाहिए। वैसे भी कान्हा के रक्षक ले मैंने सुरक्षा कवच बनाया है। वो सुरक्षित होगा। मुझे सिर्फ जाना होगा। गोपालों की रक्षा करनी होगी। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है गोकुल में? आर्य, हमारे कान्हा गए। दाऊ, आपके देश के पालन करते हुए मैंने आपको 3 बार पुकारा, किंतु अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर देना दाऊ। यहाँ हर क्षण गोकुल वासियों के लिए संकट बढ़ रहा है। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। गोकुल वासियों, आज तुम्हारा रक्षक तुम्हारी रक्षा करने क्यों नहीं आ रहा? आओ से बुलाओ। मैया बचाओ, मैया बचाओ। देखो मैं आ गया। तुम चाहते थे ना? कहाँ बाहर आओ।
आप ये सब आपने किया बाबा, परंतु क्यों? हाँ, मैंने ही किया है। मुझे लगता है देवता उससे क्रोधित हो गए और उसे सदैव के लिए गायब कर दिया। बाबा, आपने हमारे साथ छल किया है। एक वीर महाजन का रूप धारण करके छल किया है आपने। दोबारा से किसी के साथ मत करना बाबा, अन्यथा कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। और जो छल तेरे भाई ने किया मेरे साथ, उसका क्या? तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कर दे मेरा अंत, लेकिन स्मरण रहे मेरे साथ साथ तेरे सभी मित्र और तेरा अनुज भी जीवित नहीं रहेगा। वो सबका अंत कर देगा। बस इतना सा ही है तू। मैं अवश्य तेरा काल बनकर आया हूं। हाँ, काल। तुम मेरे पुत्र को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले मैं तेरे ही प्राण हर लेता हूं, बाद में इस बालक की बारी। वहीं रुक जाओ। अच्छा सर, ऐसा डिस्टर्ब मत करना। मूर्ख, अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है और मुझे धमका रहा है। भैया, बाबा, मुझे वत्सासुर को गोकुल के बाहर लेकर जाना होगा। ये सब तो सो रहे हैं।
आश्चर्य होता है। महाराज कंस ने मुझे इस भिद्ध से बालक का वध करने के लिए भेजा है। इस बालक का। तुझे कुचलने के लिए तो मेरा पैर ही बहुत है बालक। मैं तुझे कुचल दूंगा। तुम ये भस्म रखो, ये मेरा रक्षा कवच है। समय आने पर तुम्हें इस भस्म का महत्व समझ में आ जाएगा। इतना साहस बालक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगा मूर्ख, मेरी मृत्यु इतनी आसान है? कदापि नहीं। कृष्णा, बाहर आ। कहां छिपा है तू? बाहर आ जा, वरना मैं इस जंगल को जलाकर भस्म कर दूंगा। धोने में एक पैर बाकी है, तब तक किसे घूमना पत्थर फेंको। कृष्णा, अभी भी समय है, बाहर आ जा। मैं तुझे सरल मृत्यु दूंगा, अन्यथा मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। बाहर आ जा। ठीक है, यदि तू यही चाहता है कि मैं इस वन को आग लगा दूं, तो मैं इस वन को अभी भस्म कर देता हूं। मैं यहाँ हूँ। और मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। कृष्णा, बहुत सुना था तुम्हारे विषय में, किंतु तुम तो कायर निकले। स्मरण हो रहा है कि तुम तो मेरे समक्ष खड़े भी नहीं रह सकते। पता नहीं क्यों महाराज कंस तुमसे इतना भयभीत रहते हैं।
मैं तुझे एक खटमल की भांति कुचल दूंगा कृष्णा। रुको रुको। क्या हुआ बालक? जय सच्ची वत्सासुर, अब से 24 साल शक्तिशाली मायावी यदि मैं जैसे बालक को मारेगा तो लोग क्या कहेंगे कि वत्सासुर ने इतने से बालक को मारा, है ना? आपने कहा आप मायावी है, तो क्या आप माया करके नहीं बन सकते? ऐसा करने से ये युद्ध भयानक हो जाएगा और कोई आपकी शक्तियों का उपहास नहीं उठेगा। सिर्फ यही बोलेंगे कि महान वत्सासुर ने एक बालक के साथ न्यायपूर्वक जंतु के उसका प्रयास किया। ठीक है बालक, तेरी अंतिम इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। वत्सासुर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और ऐसा कोई रूप नहीं जो मैं नहीं ले सकता। कृष्णा, आज तेरी मृत्यु निश्चित है।